भारत एक ऐसा देश जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जहां की 135 करोड़ की जनसंख्या में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जो तेजी से दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश को ये खतरा चीन व पाकिस्तान जैसे देशों से है, जो हर समय भारत को दहलाने की नापाक हरकत करते आ रहे हैं। पर भारत की जाबाज सेना हर बार इनको मुंह तोड़ जवाब देती है, जो अपने खून की आहुति देकर भारत माँ की 24 घंटे रक्षा करती आ रही है, जिनके कारण ही हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है भारत माँ के वीर सपूत हमारी रक्षा के लिए सरहदों पर खड़े हैं। पर भारत में कुछ ऐसी भी सैन्य इकाई हैं जो दुनिया की नजरों में आए बिना भारत को हर एक खतरों से बचाती आ रही हैं। चाहे खतरा समुद्र की तलहटी में हो या हजारों किलोमीटर ऊपर हवा में, ये सभी खतरों से निपटने में सक्षम है। इन्हें दुश्मनों की मौत भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका आज तक का कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं इन फोर्सेस के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। मार्कोस भारत ही नहीं दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक है, जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है। इंडियन नेवी का विशेष बल मार्कोस आतंकवाद से निपटने और सब एंटी पायरेसी में माहिर होता है। मार्कोस कमांडो जमीन पर हो या पानी में अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर ही आता है। 1987 में बनी इस इकाई का मोटो ही द फ्यू द फियरलेस है। 1000 कमांडो में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि पहले फेज में ही 80% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। इन कमांडोज को अमेरिकन नेवी सी की तर्ज पर तैयार किया जाता है। ये कमांडो चाकू से लेकर स्नाइपर तक, शिप से लेकर लड़ाकू जहाज तक सब चला सकते हैं। ये इकाई इतनी खुफिया होती है कि कभी भी किसी मार्कोस कमांडो के नाम और आईडी को सार्वजनिक नहीं किया जाता। पैरा कमांडोज। मार्कोस के बाद नंबर आता है पैरा कमांडोज का, जो भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इनका गठन 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। इनकी खास बात यह है कि पैरा कमांडोज करीब 3000 किलोमीटर से भी ऊपर से छलांग लगाने में माहिर होते हैं। 1971 और 1991 कारगिल युद्ध के दौरान यही पैरा कमांडोज पाकिस्तान की फौज पर मौत बनकर बरसे थे। पैरा कमांडोज का भारतीय आर्मी में अपना एक अहम हिस्सा व रुतबा है। गरुड़ फोर्स। 2001 में जम्मू एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक खास फोर्स की जरूरत महसूस हुई, जो ऐसे हमलों को रोक सके। इसके बाद 2004 में गरुड़ कमांडोज फोर्स की स्थापना की गई। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा दिया जाता है। गरुड़ कमांडोज मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान और पानी में किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। हर एक गरुड़ कमांडो 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरने जैसी अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वायुसेना के गरुड़ कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। एनएसजी कमांडो फोर्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। इन कमांडोज को हर रोज कठिन अभ्यास करना पड़ता है। इसी कारण ब्लैक कैट कमांडो किसी काम को करने में नहीं हिचकिचाता, फिर चाहे दुश्मन को ढूंढना हो या भारत में घुसे आतंकवादियों को मार गिराना हो। एनएसजी स्वतंत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्लैक कैट कमांडो को अपने से ज्यादा अपने साथी पर ज्यादा विश्वास होता है, तभी तो 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों को मार गिराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। गोरखा कमांडो फोर्स। भारतीय सेना का हर एक सैनिक जाबाज होता है, लेकिन एक ऐसी भी सैन्य टुकड़ी है जिसे सबसे जाबाज माना जाता है। अगर मौत भी इनके सामने खड़ी हो तो ये उससे भी 2-2 हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में एक बात प्रचलित है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। तभी तो भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेस्को ने कहा था कि अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा सैनिक है। गोरखा कमांडो जब हथियार उठाते तो दुश्मन लड़ने से पहले ही हथियार गिरा देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।